दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरा जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप पहली कैटेगरी में से हो तो सुन लो, आपका पैसा आपको लूटने के लिए बना है। टैक्सेस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, ये सब वो साइलेंट किलर्स है जो आपकी कमाई को चबाने के लिए बैठी है। वेल, अगर आप भी एक बिगिनर है तो आज मैं आपको कुछ बेसिक फाइनेंस टर्म समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा, कोई भी पार्ट को स्किप मत करना। सबसे पहला है टैक्सेस, यानी कि सरकार का हिस्सा। हम सब अपनी जिंदगी के 20-25 साल सिर्फ पढ़ाई में निकाल देते हैं, ये सोच के कि कोई एक अच्छी नौकरी मिल जाए और उससे हम काफी अच्छा पैसा कमा पाए। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है, पैसा कमाना तो हम सब कहीं न कहीं से सीख ही लेते हैं, लेकिन पैसे का करना क्या है ये कोई नहीं सिखाता। आज इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 से 15 बेस्ट फाइनेंशियल टर्म्स बताने वाली हूँ जो आपके फाइनेंशियल जर्नी की नींव बना देंगे। क्योंकि आज अगर आपने ये 10 मिनट की वीडियो अच्छे से ध्यान से समझ ली तो आप अपने पैसे के मालिक खुद बनेंगे। आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, कब कितना पैसा स्पेंड करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने पैसे को ग्रो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। बहुत से लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि टैक्स सिर्फ अमीर लोग देते हैं, जबकि सच ये है कि टैक्स हर एक बंदा देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज अगर आप जाके एक पैकेट बिस्किट भी खरीद लेते हो तो आप वहाँ पर जीएसटी दे रहे हो। सिंपल सी बात है कि टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो हम देश को चलाने के लिए हमारी साइड से छोटा सा कंट्री करते हैं। फिर इसके बाद आता है बैंक्स। अब देखो, बैंक्स ना कोई सिर्फ जगह नहीं है जहाँ पे हम हमारा पैसा जाके रख देते हैं। बैंक्स आर एक्चुअली अ ब्रिज। बैंक्स आपसे सस्ते में पैसे लेता है यानी कि सेविंग्स इंटरेस्ट, और दूसरों को महंगी रेट में देता है यानी कि लोन इंटरेस्ट। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि आप बैंक्स को और उनकी फैसिलिटीज को कैसे अच्छे से यूज कर पाए ताकि आप बैंक्स को अमीर ना बना पाए एंड आप खुद अच्छी अच्छी फैसिलिटीज को यूज करके खुद ग्रो कर सके। जैसे आज बैंक्स की इतनी सारी स्कीम्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन हम में से 99% लोग उसके बारे में नहीं जानते। थोड़ा सा आप अपनी बैंक्स के ऊपर रिसर्च करें, अच्छी अच्छी स्कीम्स देखें, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे कई सारे स्कीम्स भरी पड़ी। तो जाके एक बार अपनी रिसर्च करो, इन बैंक्स का सही इस्तेमाल करना सीखो। अब इसके बाद आते हैं दो ऐसे बड़े टर्म्स जो आपके पैसे की रफ्तार तय करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट का मतलब है आपके पैसे पे मिलने वाला मुनाफा, लेकिन इसके पीछे एक साइलेंट चोर भी है जिसे हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहते हैं। अगर बैंक आपको 5% का इंटरेस्ट दे रही है और महंगाई हमेशा 7% से इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है आपका पैसा असलियत में हर साल 2% से कम हो रहा है। इसीलिए हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना सीखो जहाँ पे आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, ताकि इन फ्यूचर में आप इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट कर पाओ। क्योंकि महंगाई को बिना समझे अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हैं तो वो ऐसा है कि जैसे अंधेरे में कोई तीर चलाना। इसके बाद बात करते हैं रिसेशंस एंड क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो देखो, जिंदगी में ना हमेशा ग्रोथ नहीं होती है, कभी कभी इकोनॉमी नीचे भी गिरती है, जिसे हम रिसेशन या मंदी कहते हैं। सो यहाँ पे मंदी से आपको डरना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको एक प्रॉपर तैयार रहना चाहिए इमरजेंसी फंड के साथ। एंड यही वो वक्त है जहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा काम आता है। क्रेडिट स्कोर आपकी वो फाइनेंशियल रेपुटेशन है जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आता है। अगर यहाँ पर आप अपने बिल्स और लोन्स को टाइम पर भरते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, यानी कि 800 के आसपास, और बुरे वक्त में बैंक आपको छोटे इंटरेस्ट पर भी लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आपका क्रेडिट स्कोर बुरा रहा तो फिर बैंक्स आपकी इतनी अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है करेंसी। करेंसी यानी कि वो कागज का नोट है जिसे हम यूज करते हैं कुछ भी चीज खरीदने बेचने के लिए, हमारी डिमांड्स, वांट्स, नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारी लाइफस्टाइल को जीने के लिए। इसकी वैल्यू काफी वॉलेटाइल होती है, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। इसीलिए जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ करेंसी जमा करके नहीं रखते, वो इसके साथ साथ इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग यानी कि ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करके चलना या फिर ऐसी जगह पैसा लगाना जहाँ से और पैसा ग्रो होता हुआ दिखे और पैसा डबल हो और पैसा बढ़ के आए, जैसे कि मेटल, स्टॉक, इंडेक्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। और इन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा टर्म निकल के आता है, दैट इज वैल्यू। हम सबको पता है कि प्राइस का मतलब वो होता है जो हम दूसरों को पे करते हैं, लेकिन वैल्यू का वो मतलब होता है जो आपको मिलता है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेट करें तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ पर आप कम प्राइस में अच्छी वैल्यू खरीदो। हमेशा चीजों की कीमत नहीं, उनकी असली वर्थ पहचानना सीखो। इसके बाद आखिर में आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टाइम। फाइनेंस की दुनिया में ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो टाइम ही है, एंड जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। आज के 100 रुपए कल के 100 रुपए से ज्यादा कीमती है, क्योंकि आज आप उन्हें इन्वेस्ट करके कल बढ़ा सकते हो। सिंपल सी बात है, जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतनी जल्दी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। अगर आज आप एक एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो आज की तारीख में, तो कल आपके वो कहीं ना कहीं पैसे बढ़ते हुए ही दिखेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आज नहीं 1 महीने बाद इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, तो 1 महीने में जो आपकी अमाउंट बनेगी वो 1 महीने बाद जब आप इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा ही होगी। सो बेसिक सी बात है, अगर आज आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कंपाउंडिंग का फायदा आपको आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। सो आई होप आपको ये बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी पर्टिकुलर फाइनेंस टर्म
के बारे में आपको डिटेल से समझना हो, जैसे SIP, म्यूचुअल फंड्स, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियोस पे जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।